वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए 8 जनवरी के कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बताना, कौन सा सही है। ठीक है, हमें सही बताना है। दूसरा क्या है, पहला ध्यान से पढ़िए, यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है। ठीक है। दूसरा क्या, एवियन इन्फ्लुएंजा पोल्ट्री पक्षियों में अंडे के उत्पादन को प्रभावित नहीं करता। थर्ड क्या है, बर्ड फ्लू पक्षियों की विष्ठा से फैल सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको कॉमन सेंस लगा सकते, कोई भी अगर बीमारी होगी वायरल और तो उससे क्या कहते हैं, उनके अंडे या जो भी उत्पाद वो देते हैं उससे प्रभावित तो होंगे। जब हम लोग बीमार होते हैं तो हमारी उत्पादकता प्रभावित होती है। दूसरा आप मतलब नहीं आप पता तो लगा सकते हैं, बाकी तो पता होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन है, जैसे ही आप कट करेंगे तो पहला तीसरा हो सकता है, तो पहला तीसरा तो पहला पहला हो सकता है, पहला तीसरा हो सकता है। तो पहला देखिए, पहला तो एकदम सही है और ऊपर के ऑप्शन से पता चल रहा है पहले में कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लुएंजा के कारण फैल सकता है, बर्ड फ्लू की विष्ठा से फैलता है, तो बिल्कुल सही, विष्ठा से फैलता है। तो पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में समाचार में चर्चित ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम किस नदी पर निर्माणाधीन है। तो ये पता हो जो इथोपिया बना रहा है, अब इथोपिया के पास से कोई नदी जाती है तो इनमें तो आपको कोई नहीं, उसके पास से ब्लू नील नदी जाती है, उससे जो ब्लू नील नदी जा रही है, जो नील नदी की सहायक नदी व्हाइट नील नदी और ब्लू नील नदी, तो इसके बाद इथोपिया के बाद ये मिस्र में जाते हैं, तो ये ब्लू नील नदी पे है। तो इसको कोई भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य शीतलहर का अनुभव नहीं करता। निम्न में इसमें कौन सा राज्य शीतलहर का अनुभव नहीं करता। सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि राजस्थान तो करना चाहिए शीतलहर का, तो यहाँ पे शीतलहर का अनुभव नहीं करता है, नहीं है या करता है। ठीक है, तो राजस्थान तो करता है। अब राजस्थान के आगे मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ उड़ीसा सभी राज्य इसमें शीतलहर का अनुभव करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। अब क्या है इसका कथन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है। जब किसी स्थान का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाता है तो आईएमडी शीतलहर की घोषणा करता है। तो यार ये एकदम फिक्स थोड़ी है कि 0 डिग्री से गिरेगा हम तभी करेंगे। हमारे यहाँ उत्तर भारत में 0 डिग्री तो बहुत ज्यादा ही कम टेम्परेचर होता है, और शीतलहर की घोषणा इतने कम टेम्परेचर में नहीं तो मतलब 2 से 5 डिग्री के आसपास लगभग एक रेंज दी जाती है। तो पहला गलत हो जाएगा, तो पहला जहां जहां है उसे कट कर दीजिए। तो दूसरा हो गया तो कोई नहीं। हाल ही में अध्ययन के अनुसार शीतलहर के दौरान मादक पेय का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके शरीर से तापमान में कमी आती है। बिल्कुल सही, हमने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था हाइपोथर्मिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से बेसिक सदस्य कौन से हैं। तो आपको आप यहाँ के फुल फॉर्म निकाले तो बी ए से ब्राजील होगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मत सोच लीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया होगा नहीं, सेकंड ऑप्शन होगा तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। फिर अब फोर्थ में देखिए, फोर्थ में ये अंतर दोनों में चल रहा है, इंडोनेशिया भी इसमें नहीं है, यहाँ इंडिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत, तो 135 हो जाएगा। तो कौन कौन से, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है और चाइना है। ठीक है, 2009 में बना था, ग्रीन क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए यह संगठन बनाया गया। तो उत्तर नंबर, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या है, इसे 1660 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी पहली पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। यह संरचना जिसे दक्कन के ताज के रूप में जाना जाता, ताजमहल के समान है, इसे औरंगजेब की संयुक्त निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। तो आप ये बताइए किसने, कौन से, किस मकबरे का, आप इतना तो पता हो दक्कन का ताज किसे कहते हैं और औरंगजेब ने किसे बनाया, तो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीबी का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, 7वां क्या है, न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। गलत बताना, ध्यान रखिएगा, यहाँ सही और गलत के अनुसार उत्तर चयन करना। ठीक है, भारतीय संविधान केवल सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता, तो पहली बात तो केवल है, और हमें पता है कि न्यायिक समीक्षा कौन कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, उच्च न्यायालय कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकते, तो पहला हो जाए गलत, और हमें क्या गलत ही बताना है, तो जहां जहां ए नहीं है तो उसे कट कर दो।
तो पहला दूसरा दूसरा भी यहाँ पे दिया हुआ गलत हो जाएगा, तो तीसरा में आपको देखना न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, तो बिल्कुल सही है। हम लोग तो तीसरा हिस्सा है, तो अब ये सही है। अब सही गलत बताना, तो ये ऑप्शन पहला दूसरा सही, या तो नीचे से आप तीसरा देख लीजिए, तीसरा अगर सही होगा तो पहला दूसरा गलत, मतलब ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शहरों के नाम दिए गए हैं और सही ढंग से कौन सा मेल नहीं खाता बताना, ठीक है। तो दोहा, इतना न्यूज में तो दोहा कहाँ, कतर, तो पहला ऑप्शन नहीं मेल खाता, तो पहला तो होना चाहिए, तो ए बी कट जाएगा, तो वह तीसरा इसका मतलब वो भी मेल नहीं खाता। तो तीसरा किससे, ये मनमा किसकी है, बहरीन, तो ये भी नहीं है। और दुबई यूएई के है, तो तीनों नहीं मेल खाते, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सी उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के महत्वपूर्ण घटक हैं। आज सही कोड का चयन करना, ठीक है। कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे में कमी, अब आप इसके बारे में जानते हैं। उदय डिस्कॉम योजना क्या थी कि इसमें लॉस बहुत हमारे इस पावर सेक्टर में बढ़ गया था, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने योजना लॉन्च की थी उदय। तो इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यही थे, 3 उद्देश्य थे इसमें, कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे में कमी करना, पहला सही है। दूसरा क्या है, टैरिफ की समय पर कमी करना। तो आप अगला तीसरा देख लीजिए, लागत और राजस्व की प्रति यूनिट औसत के बीच अंतर का उन्मूलन एहसास हुआ। मतलब कि जो भी लागत अगर आपकी प्रति यूनिट कितनी लग रही है और कितने में आप बेच रही हैं, तो ये कितना लागत आ रहा है, कितना राजस्व आ रहा है आपके पास, इनके बीच के अंतर का आकलन करना। तीसरा सही है, पहला भी सही है। दूसरा है टैरिफ के रिडक्शन की समय समय पर अवधि का आकलन करना, टैरिफ की समय की पर कमी नहीं है आकलन करना, दूसरा ऑप्शन हो जाए गलत, तो पहला और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही बताना। तो क्या है, आप ये क्या कहते हैं, आप अभी बहुत पहले हम लोग ये डिस्कशन कर, इंटरनेट का उपयोग करके व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है। दूसरा क्या, भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एकमात्र कानून है जो इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से संबंधित है। तीसरा क्या है, धारा 144 सीआरपीसी इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा यहाँ पे सही बताना। तो अब ये अभी अब हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अलावा टेलीग्राफी अधिनियम 1885 और सीआरपीसी एक्ट 1973 इसके थ्रू हम लोग की किया गया। तो ये ऑप्शन एकमात्र, एक तो पहली बात इतना स्ट्रीम दिया गया है एकमात्र, तो यहाँ पे दूसरा कट कर दिए, दूसरा जैसे ही कट करेंगे तो आप सही उत्तर में पहुंच जाएंगे। मगर इसका पता होना चाहिए कि इंटरनेट का उपयोग करने या व्यवसाय करने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है, बिल्कुल सही, पहला भी सही है। और धारा 144 सीआरपीसी के अनुसार क्या है कि मजिस्ट्रेट को शक्ति देता है इंटरनेट को ब्लॉक करने के लिए, तो पहला और तीसरा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, अब सागरमाला इसके बारे में तो बहुत न्यूज में रहता, आप पता होना चाहिए। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में बंदरगाह के नेतृत्व वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। बढ़ावा देगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मतलब डैम और स्थिति से मेल खाता। तो टिहरी बांध आपको पता होगा कि यहाँ उत्तराखंड में है, तो आप बी ऑप्शन गलत कर देंगे, यहाँ पे सही मेल पूछा गया है। तो अगर ये भी गलत हो तो उपरोक्त तो सही तो ऐसे भी नहीं हो सकता है। तो या तो इकाई बांध महाराष्ट्र वाला हो सकता है, खिंदसी बांध गुजरात में हो सकता है, तो सही ऑप्शन है इराई बांध महाराष्ट्र, और ये खिंदसी बांध भी महाराष्ट्र में, तो ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, क्या ट्राई फूड पार्कों की परियोजना निम्नलिखित द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो दो चीज से मिला मिलकर, एक ट्राई ऐसे करके इंग्लिश में लिखेंगे फूड, ठीक है। तो ये क्या है, एफएसएसएआई इसके नहीं करते, इसमें क्या है, इसमें दो संस्थाएं मिलकर करते हैं, एक तो ट्राइफेड रहती है और दूसरा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो ये ऑप्शन इससे कोई मैच नहीं कर रहा, तो आप कट कर दीजिए, उपरोक्त में कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां क्या है, भारत के आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ, इसे ट्राइफेड का फुल फॉर्म है, क्या है, भारत के आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1987, बिल्कुल सही है। जनजातीय मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो पहला दूसरा दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी सही है।
वन धन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब देख लीजिए कथन क्या क्या है, सही बताना है। वन धन योजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र और ट्राइफेड के विकास मंत्रालय की एक पहल है। यह जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन के माध्यम से जनजातीय आय में सुधार करता है। आदिवासी उपज का एकत्रीकरण एसएचजी द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो वन धन योजना चल रही है ये ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंतर्गत चल रही है, ना कि उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय के अंदर। तो पहला हो जाएगा गलत। जैसे ही पहला गलत होगा तो आप ऑप्शन नंबर बी सही में पहुंच जाएंगे। दूसरा तीसरा सही है, एक बार चाहे आप ध्यान से और पढ़ लीजिए। थैंक यू।